नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2022 के आपके पेपर जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। 28 अप्रैल आज जो है वो तारीख है, 28 अप्रैल 2022। तो पहला जो पेपर था उसका सॉल्यूशन हम करा चुके हैं। शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध और नवाचार वाला। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेकंड पेपर का सॉल्यूशन, समावेशी शिक्षा वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में जो है वो आते हैं। चार ऑप्शन थे और चारों ही बहुत ही खतरनाक दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि विशिष्ट बालक होते क्या हैं। मैं सबसे पहले आपको SCERT जो है ऑफिशियल PDF आपके कोर्स में वो लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सामान्य बच्चे होते हैं 90 से 110 IQ वाले, और ये शारीरिक और मानसिक रूप से भी सामान्य होते हैं। और जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं वो आपके होते हैं विशिष्ट बच्चे। क्लियर हुआ आपको। और यहां पर अगर देखिए तो विशिष्ट बालक की ही बात की गई है, यानी जो बच्चे आपके किससे अलग होते हैं, सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, वो आते हैं विशिष्ट में। यानी 90 से 110 वाला तो बिल्कुल भी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि 90 से 110 यहां पर क्लियर किया गया है, ये सामान्य बच्चों का IQ होता है। क्लियर हुआ ये चीज, क्योंकि 90 से 110 हो सकता हो काफी लोगों ने लगाया हो। अब इस चीज को समझिए कि ये तो आपको क्लियर हो गया कि आपका 90 से 110 वाला नहीं होगा, तो बाकी इन तीनों में से कौन सा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्लियर किया कि जो सामान्य बच्चों से अलग हो, तो सामान्य बच्चों से अलग तो बहुत टाइप के IQ में आते हैं। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं टर्मन का, जो सबसे ज्यादा फेमस है, ये टर्मन जो है उनके अनुसार बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण है। इसमें अगर देखिए तो 90 से 110 ये सामान्य बुद्धि है। अब इसको छोड़कर बाकी जो सब आप देख रहे हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली की तरफ जाइए या नीचे जाइए, ये सब किस में आ रहे हैं, ये सब विशिष्ट बच्चों में आ रहे हैं। तो विशिष्ट बच्चे ऐसा नहीं है कि वो मंद बुद्धि है तो वो विशिष्ट है, वो प्रतिभाशाली है तो भी वो विशिष्ट है, कुछ ना कुछ उसमें खास बात है तभी वो विशिष्ट है। वही चीज जो सामान्य बच्चों से अलग है वो विशिष्ट है। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि नीचे वाले जो ये सब IQ हैं, ऊपर वाले सब जो IQ हैं, ये सब आपके विशिष्ट बच्चों में ही आएंगे। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो 70 से 75 भी नहीं आएगा, 75 से 85 भी नहीं आएगा। इनमें से तो बहुत से IQ आ सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं जो है वो सही होना चाहिए मेरे अनुसार। बाकी मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि क्यों जो है ऐसा है। और आपने क्या टिक कराया, आपके अनुसार क्या जो है वो होना चाहिए, आप भी कमेंट में बता सकते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित होते हैं सामान्य, दिव्यांग, तीव्र बुद्धि या इनमें से सभी। ऊपर वाले में हमने बताया विशिष्ट बालक में केवल और केवल सामान्य बालक नहीं आते हैं, इसमें सभी प्रकार के बालक आते हैं विशिष्ट वाले में। और आप इस चीज को सोचिए कि क्या विशिष्ट जो आवश्यकता है वो सामान्य बालकों को आवश्यक नहीं होती है किसी ना किसी क्षेत्र में, कोई चीज नहीं समझ में आई तो वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा मत समझिएगा, यहां पर बात हुई है विशिष्ट बालकों की और यहां पर बात हुई है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की। तो यहां पर आंसर क्या होगा, इनमें से सभी जो है आपका ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न आपका है कि ब्रेल लिपि जो है इसका विकास जो है वो किया गया किर्क, किताई, लुइस या एलिस। तो ये जो है लुइस ब्रेल, इनका पूरा नाम ही है लुइस ब्रेल। तो आप आसानी से जो है इसे याद रख सकते हैं, इनका नाम है लुई ब्रेल। मैंने आपको कितनी बार ही बताया है कि क्या होती है ब्रेल लिपि। ऐसे करके 6 डॉट बने होते हैं। अब ये डॉट का क्रम ऐसा ही नहीं होगा, अलग अलग होते हैं। और ये जो डॉट होते हैं, जैसे एक कागज है, कागज पर अगर आप पीछे वाले साइड से उसमें पेंसिल से जो है वो छेद कर दीजिए तो क्या होगा, दूसरा वाला साइड जो होगा वो उभर आएगा ऊपर। सेम चीज ब्रेल लिपि में भी होता है। इसमें क्या होते हैं, जो ये डॉट होते हैं उभरे हुए होते हैं। और जो बच्चा देख नहीं पाता है, दृष्टिबाधित बालक होता है, वो इसको टच करता है और इस एक 6 पॉइंट से कुछ अक्षर लिखा होता है तो उसको वो टच करके पढ़ लेता है कि क्या लिखा हुआ है। तो ये लुई ब्रेल जो है इनके द्वारा विकसित की गई थी, बहुत ही चर्चित है ये इनकी लिपि। तो लुईस ब्रेल आपका जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका, भाषा कौशल के विकास के लिए उपकरण कौन सा है, कंप्यूटर, दृश्य श्रव्य, भाषा प्रयोगशाला है सभी। तो सभी आपका सही हो जाएगा। वैसे उपयुक्त सभी वाले अगर देखिए डीएलएड में आ रहा है तो अधिकतर 90% चांसेस होते हैं उपयुक्त सभी वाला ही ऑप्शन सही हो जाता है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना जो है वो कब हुई थी। अब यहां पर देखेंगे तो ऑप्शन गलत दे रखे हैं, क्योंकि स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1986 में स्थापना हुई थी। और अधिनियमित अगर आपसे पूछा जाता, क्या पूछा जाता, अधिनियमित पूछा जाता, तब आप यहां पर ऑप्शनों के जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके साथ जा सकते हैं और 1992 वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं। तो अगर अधिनियमित पूछा गया होता तो आपका यहां पर 1992 सही होता, पर और ऑप्शन में 1986 है ही नहीं, तो आंसर हम फोर्थ वाले के साथ ही जो है वो जाएंगे। एक मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें।
ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है आप देख रहे हैं भारतीय पुनर्वास परिषद के बारे में। इसमें क्लियर देखिए लिखा है कि भारतीय पुनर्वास परिषद को 1986 में पंजीकृत समाज के रूप में स्थापित किया गया था और 1992 को जो है इसे अधिनियमित किया गया था और 1993 में इसे एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया था। तो ये तीनों सन आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं वापस से प्रश्न। अगला छठा प्रश्न, ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग में आती है, ये तो मैंने अभी आपको बताया। बाकी मैंने ये जो आपको कल कराया था मैराथन क्लास, एक वीडियो में 6 पार्ट कराए थे आपको, उसमें पूरा कोर्स कराया था, इसमें सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। देखिए कल ही का है वीडियो, बालाजी स्टडी अड्डा, 20 घंटे पहले का ही। और इसमें मैंने देखिए बताया था दृष्टिबाधित जो छात्र है उनको ब्रेल के माध्यम से जो है सिखाया जाता है। और यही चीज यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आया था लुई ब्रेल वाला, वो भी आप कर ले जाते हैं क्योंकि मैंने बताया था। और साथ में दृष्टिबाधित बालकों के लिए होता है, ये भी आप आसानी से कर ले गए होंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर जो है वो 7। सातों प्रश्न है अस्थि बाधित जो है उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कितने प्रतिशत है? तो इन चारों में से 4% आपका जो है वो सही होगा। 4% आरक्षण जो है वो अस्थि बाधित जो है उनको दिया गया है। अगला 8वां प्रश्न है अस्थि बाधित जो है उनके लिए संस्थान कहां पर स्थित है? कानपुर, नागपुर, देहरादून, नई दिल्ली। तो वैसे तो ये कोलकाता में जो है आपका स्थित है, पर कोलकाता अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम यहाँ पर देहरादून वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे क्योंकि देहरादून में आपका अस्थि बाधित के अलावा एक दृष्टि राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान भी है, तो अधिकतर देहरादून में ही है, तो थर्ड वाले ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। अगला देखते हैं 9वां प्रश्न, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता या फिर सभी? तो इसमें सभी प्रकार ही आ जाएगा, विकलांगता भी, रोगग्रस्तता भी, अक्षमता भी, यानी उपर्युक्त सभी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है परामर्श और निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, आपको याद होगा तो इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ पर यही ऑप्शन डी वाला जो है वो सही होगा। ऑप्शन 4 वाला इलाहाबाद जो है वो सही होगा। वीडियो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि और लोगों तक वीडियो भी पहुंचता रहे। और कोशिश हम ये करते हैं कि चीजें केवल आपको आंसर ना बताकर थोड़ी बहुत जो इसके साथ इंफॉर्मेशन है वो भी आपको प्रोवाइड कराते रहें, क्योंकि मेन उद्देश्य क्या है, आप आगे जब शिक्षक बनेंगे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, ये सारी जो परीक्षाएं देंगे तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। 11वां प्रश्न है कि निदर्शन और परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या बनने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, या फिर आपका दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर भी आ जाएंगी क्योंकि बताया था मैंने परामर्श में भी आपको कि क्या समस्याएं आ रही है उसको संबंध में आप दे सकते हैं उसमें सुझाव, तो क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या बनने योग्य है, उसमें भी बहुत से जो शैक्षिक जो आपका परामर्श होता है उसमें भी आ जाता है। तो कुल मिलाकर एक और दो दोनों ही ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर जा रहे हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12, सही दृष्टि क्या होती है? 6/6, 6/9, 6/12 या इस प्रकार से। तो 6/6 आपकी ये सही दृष्टि होती है। जितने भी आप जो शारीरिक परीक्षण होते हैं, आपने देखा होगा जैसे पुलिस बल हो गया या किसी प्रकार का आर्मी हो गया, तो उसमें जो दृष्टि चेक की जाती है वो देखा जाता है कि आप बिना चश्मे के 6/6 की जो दृष्टि है आपकी है कि नहीं है। ये नंबर होता है, पॉइंट में आपका चलता है, तो वही आपका 6/6 का नंबर होता है। तो ये सही दृष्टि आपकी कहलाती है। अगला है प्रतिभाशाली बालक जो है उनकी शिक्षा में क्या आवश्यक है? प्रश्न आपका अगला है 13 कि प्रतिभाशाली जो बालक है उनकी शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। जो प्रतिभाशाली बालक है उसको अगर धीरे धीरे पढ़ाएंगे उसको समझ ही में नहीं आएगा। संयुक्त कार्यक्रम जो है वो है आवश्यक, या व्यक्तिगत ध्यान आवश्यक है, या सभी है? अब देखिए व्यक्तिगत ध्यान भी कहीं ना कहीं आवश्यक हो जाता है जब सामान्य बालक के साथ वो बच्चा जो है वो बैठा है। वैसे तो हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये देखते हैं कि सभी को आप समान रूप से शिक्षित करें, पर कहीं ना कहीं व्यक्तिगत ध्यान भी जरूरी हो जाता है जब आप एक पर्टिकुलर क्लास में कोई प्रश्न देते हैं और सभी बच्चे कर रहे हैं, पर एक जो प्रतिभाशाली बालक है उसको सबसे पहले ही कर ले रहा है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा कठिन प्रश्न ला सकते हैं, इस तरीके की चीजें। तो व्यक्तिगत ध्यान भी थोड़ा बहुत जरूरी हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें उसकी शिक्षा में क्या आवश्यक है, तो सभी वाले ऑप्शन के साथ यहाँ पर जो है वो जा सकते हैं। 14 प्रश्न, आप भारत सरकार स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान देती है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं यहाँ पर जो कि आपके थोड़े से कॉम्पिटिटिव लेवल वाले रखे गए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो है काफी जगह अलग अलग दे रखा है, क्योंकि अनुदान राशि जो है वो वैसे तो 75% तक जो है वो दे रखी है, पर यहाँ पर तो ऑप्शन में उस तरीके से है नहीं। तो अधिकतर जगह जो है लगभग 50% और 60% ये दो ऑप्शन देखने को मुझे मिले, पर हम यहाँ पर कोई भी इन चारों में से आंसर जो है वो नहीं बता रहे, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर जो है वो फिक्स हमको नहीं अभी तक क्लियर है। जिन ऑप्शन में डाउट था उनमें हमने बता दिया। आपकी किसी राजन पवन से अगर ये क्वेश्चन आया हो
तो आप इसका आंसर कमेंट में जो है वो अवश्य बता दीजिएगा। बाकी जो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट है उसमें 50% दे रखा है और कुछ वेबसाइट है जिनमें 60% भी जो है वो दे रखा है। लास्ट बहुविकल्पी पूछा गया था, समस्यात्मक बालक हैं, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, माता पिता का कहना ना मानने वाला है सभी, तो सभी जो है इसमें आते हैं। अब बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न ही डायरेक्ट दिखा देते हैं क्योंकि ये सब थ्योरी बेस्ड है। पर्यवेक्षण, अर्थ, निदान, उपचार, अंतर पूछा गया था पर्यवेक्षण निरीक्षण में। उत्तर मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित की, ये तो क्वेश्चन बहुविकल्पी में हमने ऊपर अभी देख लिया। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जो है ये स्थापित की गई थी आपकी, और यूपी सरकार द्वारा इसे 1947 में लाया गया था। आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिशों पर लाया गया था। सारी चीजें हमने आपको बताई थी। परामर्श में सहयोग देने वाली कोई दो संस्था लिखनी थी तो आप लिख सकते हैं। उद्देश्य परामर्श का पूछा गया था। शिक्षण और निर्देशन में अंतर पूछा गया था। विशिष्ट बालक किसे कहा जाता है। शारीरिक विकलांग बालक कौन होता है। पिछड़ापन मापने की इकाई। अपंगता के कारण। समावेशी शिक्षा की सूक्ष्म आशय। शैक्षिक लब्धि का सूत्र, वही जो बुद्धि लब्धि वाला हम जो लिखते हैं उसी में ही बुद्धि की जगह शैक्षिक वर्ड यूज करके आपको लिखना था। श्रवण विकृति क्या है। आवाज की समस्या दोष, ये सब आपको हमने जो मैराथन वाली क्लास है उसमें कराया था। इसी प्रकार लघु उत्तरीय प्रश्न में अधिगम बाधित बालक के लिए शिक्षण सिद्धांत, अपंग बालक की शिक्षा, श्रवण बाधित बालक की शिक्षा, हकलाने की समस्या, अधिनाम असमर्थी बालक, मानसिक मंदित बालक, शारीरिक और बौद्धिक कमजोर बालक, समावेशी शिक्षा की प्रकृति, प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा, शैक्षिक परिवेक्षण की विशेषताएं, ये सब हमने जो मैराथन वाली क्लासेस में कराया था। तो ये था हमारा ओवरऑल पेपर। टोटल 15 में से कितने आपके बहुविकल्पी सही रहे। एक जो प्रश्न में डाउट था उसको हमने बता दिया है कि 60% या वाला ऑप्शन, तो उसमें से कोई भी आपने अगर टिक किया है तो उसके अनुसार आप 15 में से अपना स्कोर कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले हमने आपको सभी जो है वो लिंक प्रोवाइड की थी। इनमें से किसी भी माध्यम से आप हमें पेपर भेज सकते हैं। फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा, टेलीग्राम पर विमल 17Z, इंस्टाग्राम पर विमल सिंह 17Z और जीमेल आईडी पर विमल सिंह 1212@gmail.com, ताकि हम आपके पेपर का सॉल्यूशन करा सकें। यही था हमारे इस ओवरऑल वीडियो में। आज ही शाम का जो 8 बजे वाली क्लास है, 8 से 8:30 या 9 भी हो सकता है, पर हम कोशिश करेंगे 8 बजे वाली क्लास में आपको मैथ की मैराथन रह गई है तो वो भी जो है आपको कंप्लीट करा दें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।